महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्य भवन के राजेंद्र मंडपम में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को सीएम पद और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार ने 8वीं बार तो वही देता और तेजस्वी यादव ने दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद चाचा भतीजे की जोड़ी देखने को मिली। जब तेजस्वी ने नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो नीतीश ने तेजस्वी को गले लगा लिया। शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी का पूरा परिवार मौजूद था। मां राबड़ी देवी, पत्नी राजश्री यादव और तेज प्रताप समेत उनका परिवार मौजूद था। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के चलते लालू यादव इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए। और इस शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष, अब बात करें तो माफ कीजिएगा, महागठबंधन एकजुट देखने को मिली। शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश ने बीजेपी पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि करीब 1.5 महीने से हम चुप थे। 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, पर बनाया गया। लेकिन उसके बाद हमें 3 नंबर की पार्टी बताते हुए क्या नहीं कहा गया। पार्टी के सभी लोग बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए हमने फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर इशारों में वार करते हुए कहा कि 2014 वालों की 2024 में वापसी नहीं हो पाएगी। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि पीएम पद के लिए उनकी दावेदारी नहीं है। नई सरकार बनने के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सीएम नीतीश के बात करें तो 7 डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के फैसले पर मुहर लगी। 24 से 25 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। 24 अगस्त को महागठबंधन सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा, नए स्पीकर का चुनाव होगा। विधान परिषद की कार्यवाही 25 अगस्त को होगी। बिहार में नई सरकार गठन के बाद एक तरफ जहां बीजेपी में नाराजगी है तो दूसरी तरफ आरजेडी नेताओं में खुशी का माहौल है। दावा किया जा रहा है कि एनडीए से बेहतर काम महागठबंधन की सरकार में होगा। नीतीश कुमार सीएम और तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी यादव की वाइफ राजश्री, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। लेकिन राजश्री के चेहरे पर कुछ अलग ही खुशी दिखी। दरअसल इसके पीछे की वजह भी है, संयोग कहे या कुछ और, लेकिन यह तो सच है कि तेजस्वी यादव की शादी के बाद परिवार में अब दोहरी खुशी है। पहले शादी की और अब सत्ता में वापसी की। वहीं बिहार में महागठबंधन के साथ सरकार बनाने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने नीतीश कुमार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के साथ सरकार बनाने पर उन्हें बधाई और शुभकामना। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के साथ महागठबंधन के सरकार बनने से झारखंड आरजेडी कार्यालय में जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़े के साथ अबीर गुलाल लगाकर आतिशबाजी की गई। पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। एनडीए सरकार गिरने के बाद सहयोगी रही बीजेपी खासा आक्रामक मोड में है। आपको बता दें कि इस फैसले के विरुद्ध और नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी विरोध प्रदर्शन करिए। प्रदेश मुख्यालय पटना में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहां पार्टी नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और कहा कि नीतीश कुमार ने जनता के जनादेश का अपमान किया है। मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने व्यापारी के मुंशी को गोली मार दी। यह घटना जयनगर थाना क्षेत्र के कुंवर सिंह चौक के पास के लोगों ने घायल व्यक्ति को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने कहा कि गोली लगने से घायल व्यक्ति खतरे से बाहर है। घायल व्यक्ति अशोक सहल ने बताया कि घर जाने के दौरान अपराधियों ने गोली चला दी। थाना प्रभारी बीडी राम ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। मुंगेर में आपसी विवाद को लेकर टीकारामपुर में एक युवक ने ईंट मजदूर रंजीत कुमार को गोली मार दी। परिजनों ने घायल रंजीत कुमार को गंभीर अवस्था में भर्ती कराया है और बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर गांव के दोताल महतोटोला में 2 लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद आक्रोशित युवक ने रंजीत कुमार को गोली मार दी। दरभंगा के अलीनगर प्रखंड के उच्च अदालत मॉल में अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के जिलाधिकारी राजीव रोशन भी शामिल हुए। ध्वजारोहण के बाद तिरंगा यात्रा निकाला गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण भी किया। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा, जब तक लैंगिक समानता की बात नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज समान रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है। जमुई में आशा पायल फाउंडेशन की ओर से रक्षाबंधन पर तमाम गरीब महिलाओं को वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सिकंदरा के
बीआरसी भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संरक्षक आचार्य जयदेव ने कहा कि हम लोग पहले गरीब लड़के के शादी में सामान देकर के मदद करते हैं और गरीब महिलाओं को भी वस्त्र अनाज देकर मदद करते हैं। महागठबंधन की सरकार बनने पर दानापुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आरजेडी नेता केडी यादव ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश महासचिव को मिठाई खिलाई। इस मौके पर उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने पर नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि नई सरकार बनने पर बिहार की जनता में काफी खुशी है। बेगूसराय में चमथा पंचायत 2 की महादलित टोले में हुए विवाद। आपको बता दें कि टोले में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पीड़ित परिवार के लिए लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। सांसद प्रतिनिधि प्रभाकर राय के प्रयास से एसबीआई बैंक ने राहत सामग्री का वितरण किया। बताया जा रहा है कि उपेंद्र राम के घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी, जो देखते देखते आसपास के 22 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। दूसरी ओर प्रशासन की टीम ने भी क्षति का आकलन कर सरकारी मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मुंगेर में आपसी विवाद को लेकर टीकारामपुर में एक युवक ने ईंट भट्टा मजदूर रंजित कुमार को गोली मार दी। परिजनों ने घायल रंजित कुमार को गंभीर अवस्था में भर्ती करार। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर गांव के दोताल महतो टोला में 2 लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद आक्रोशित युवक ने रंजित कुमार को गोली मार दी। दरभंगा के अलीनगर प्रखंड के उच्च विद्यालय तुमाल में अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के जिलाधिकारी राजीव रोशन भी शामिल हुए। मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने व्यापारी के मुंशी को गोली मार दी। यह घटना जयनगर थाना क्षेत्र के कुंवर सिंह चौक के पास की। लोगों ने घायल व्यक्ति को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने कहा कि गोली लगने से घायल व्यक्ति अब खतरे से बाहर है। जमुई में आशा पाल फाउंडेशन की ओर से रक्षाबंधन पर तमाम गरीब महिलाओं को वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी और जोड़ी नेताओं ने बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि झूठा प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी बार केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन किया था, जिसमें एक सीट को लेकर नाम मांगा गया तो नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह का नाम दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नीतीश कुमार ने 17 वर्षों का साथ तोड़ दिया। सुशील मोदी के बयान पर ललन सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश विश्वासघाती नहीं, बीजेपी को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली पहुंचे। बिहार में नई सरकार गठन होने के तुरंत बाद वो दिल्ली पहुंचे और बताया जा रहा है कि राज्यपाल की पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है। 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव का समापन हो गया। समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के साथ कई मंत्री भी समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक जीतने वाली महिलाओं के खिलाड़ी संगीता कुमारी, निक्की प्रधान और सलीमा चेटे का सम्मान किया गया। वहीं जनजातीय महोत्सव में आदिवासी संस्कृति की झलक देखी गई, जहाँ कई राज्यों के कलाकारों ने आदिवासी संस्कृति की झलक अपनी कला के जरिए दिखाया। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति से सभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन 9 अगस्त झारखंड जनजातीय महोत्सव के दिन ही जोरदार बारिश हुई। हमें पूर्वजों के धरोहर को, विरासत को बचाना है और राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के लिए कई योजनाएं चला रही है। वहीं महोत्सव में शामिल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सीएम हेमंत सोरेन को 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन करने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के वीर शहीदों को मैं नमन करता हूं। झारखंड की लड़ाई लड़ने वाले शिबू सोरेन को भी नमन है मेरा। 90 देश के करोड़ों लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। झारखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी 9 अगस्त को सरकारी छुट्टी कर दिया गया है। झारखंड छत्तीसगढ़ के जंगल देश को ऑक्सीजन दे रहे हैं। केंद्र सरकार हमारे राज्य के विकास के लिए खड़ी नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिलाओं की टीम ने कांस्य पदक जीता है। इस टीम में झारखंड के 3 महिला खिलाड़ियां शामिल थी। बुधवार को उनके रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर तीनों खिलाड़ियों संगीता कुमारी, निक्की प्रधान, सलीमा चेटे ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अगला लक्ष्य उनका देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। मौके पर झारखंड हॉकी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अगले ओलंपिक में ये खिलाड़ियां स्वर्ण लाकर देश का नाम रोशन करेगी।
देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। आपको बता दें कि इस मौके पर राजधानी रांची में सीसीएल के जरिए दरभंगा हाउस से जवाहरनगर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सीसीएल के सीएमटी पीएम प्रसाद के अलावा सीसीएल के कर्मी, एनसीसी के बच्चे के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। सरकार की ओर से चलाए जा रही योजनाओं को लेकर सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक बुधवार को जांच करने का निर्देश जारी किया है। बेतिया के डीडीसी अनिल कुमार राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंगही पहुंचे। जॉय क्लासरूम में जाकर बच्चों की पढ़ाई की जानकारी ली। क्लासरूम में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और बिना स्कूल ड्रेस के आए हुए थे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की गई, जहां केंद्रों को साफ रखने का भी निर्देश दिया गया है।